सो हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल में। तो गाइज आज की इस कंप्लीट वीडियो में मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए, वो भी क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आ चुका हूं। और आज की इस कंप्लीट वीडियो में मैं बहुविकल्पीय प्रश्न को बताऊंगा जो कि सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ केवल आप उन्हीं क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए और आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और मैं हर एक सब्जेक्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैनल पे लाने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। और स्टार्टिंग में मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं या किसी भी सब्जेक्ट की जो भी वीडियो आएगी उसका पीडीएफ आपको मिलेगा। क्या गाइस, उसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो भी क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं वो विकल्पीय प्रश्न, उन सारे क्वेश्चन को आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एनालिसिस करने के बाद ही आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है शुक्ल युग के लेखक नहीं है। क्या गाइस, पहला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है शुक्ल युग के लेखक नहीं है। जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद या भारतेंदु हरिश्चंद्र या रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो आपको बताना है कि सबसे शुक्ल युग के लेखक नहीं है, कौन है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र इज अ राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो शुक्ल युग के लेखक नहीं है। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है सिंदूर की होली के नाटककार हैं। क्या कह रहा है गाइस, सिंदूर की होली के नाटककार कौन है। राजकुमार वर्मा जी हैं या लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं या हरिकृष्ण प्रेमी हैं या जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो देखिए सिंदूर की होली के नाटककार कौन है, वो है लक्ष्मी नारायण मिश्र। कौन है, लक्ष्मी नारायण मिश्र, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं। रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन या प्रभाकर माचवी या रामवृक्ष बेनीपुरी या डॉक्टर नगेंद्र, आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूछ रहा है माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। क्या कह रहा है गाइस, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है माखन लाल चतुर्वेदी या रामवृक्ष बेनीपुरी या कन्हैया लाल मिश्र यानी प्रभाकर या डॉक्टर नगेंद्र, आपको बताना है माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्हैया लाल मिश्र यानी प्रभाकर जी हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है। ठीक है, कवि प्रिया हो गया या भाव विलास या भवानी विलास या रस विलास। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कवि प्रिया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है। क्या कह रहा है गाइज, रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या मिश्र बंधुओं ने या रामचंद्र शुक्ल ने या चार्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, तो देखिए रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है, वो इसने उनका नाम है मिश्र बंधुओं ने। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है 1943 ईस्वी में प्रकाशित तारसपक्त का संपादन किसने किया। ठीक है, देखिए अज्ञे जी हैं या रामविलास शर्मा या गिरिजा कुमार माथुर या प्रभाकर माचवे। तो देखिए 1943 ईस्वी में प्रकाशित और तार सप्तक का जो संपादन वो किया था उनका नाम था अज्ञे। क्या नाम था, अज्ञे। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी और खरबूजे से गाल, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, आपको बताना है इसमें कौन सा रस है, वीर रस है या हास्य रस है या कणु रस है या श्रृंगार रस है। देखिए जिसका जो इसमें कौन सा रस है वो है हास्य रस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 7वां का ऑप्शन नंबर बी हास्य रस इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में
अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, वह अनुशासन में या अनुवाद में या अनुकरण में या अनुत्तीर्ण में। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो है अनुत्तीर्ण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है नीलकंठ संपद पद में प्रयुक्त समास है। क्या कह रहा है, नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। कौन सा समास है नीलकंठ में, ये बताना आपको। द्विगु है या बहुब्रीहि है या द्विगु है या अव्ययीभाव है। ठीक है, तो देखिए नीलकंठ में कौन सा समास है, वो है बहुब्रीहि समास। कौन सा समास, बहुब्रीहि समास, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर आपका 11 पूछ रहा है बादल का परिवाची शब्द नहीं है। ठीक है, बादल का परिवाची शब्द नहीं है, जलद या जलज या अनुबंध या नीरद। ठीक है, तो बादल का परिवाची शब्द कौन सा नहीं है, जलज। कौन सा, जलज इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है आंधी आ गई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य क्या प्रकार है। क्या कह रहा है गाइस, आंधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए आंधी आ गई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है, तो वो है संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाक्यांश बताइए। क्या कह रहा है गाइस, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाक्यांश बताइए। तो देखिए कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है या भाववाच्य है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्तृवाच्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आर में देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका पूछ रहा है वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है। ठीक है गाइस, क्या कह रहा है, वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का आपको बताना है व्याकरणिक परिचय है। संज्ञा है या सर्वनाम है या क्रिया विशेषण है या क्रिया है। ठीक है, तो देखिए वो अचानक चला गया, वाक्य में कौन सा व्याकरणिक परिचय है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण। आर में ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका पूछ रहा है गुनाहों का देवता रचना की विधा है। ठीक है, आपको बताना है गुनाहों का देवता किस रचना की विधा है। ठीक है, किस विधा की रचना है ये बताना आपको। तो देखिए उपन्यास है या कहानी है या आत्मकथा है या नाटक है। ठीक है, इन चारों में से एक आपका सही है, तो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उपन्यास। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उपन्यास हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका पूछ रहा है किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। क्या कह रहा है गाइस, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना कौन सा है, इंदुमती है या राग दरबारी है या सरस्वती है या दुलाई वाली है। ठीक है, तो देखिए किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है इंदुमती, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, इंदुमती। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार कौन है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार कौन है, रामदास गौड़ जी हैं या रामचंद्र शुक्ल जी हैं या श्याम सुंदर दास जी हैं या डॉक्टर नगेंद्र हैं। ठीक है, तो देखिए संस्कृति और सभ्यता के जो आपके निबंधकार हैं वो हैं रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 आपका कह रहा है भाव विलास के रचयिता हैं। क्या कह रहा है, भाव विलास के रचयिता कौन है, केशव जी हैं या देव जी हैं या भूषण जी हैं या मोतीराम जी हैं। ठीक है, तो देखिए भाव विलास के रचयिता आपको बताना है, तो देखिए राम विलास के रचयिता हो जाएंगे देव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। क्या कह रहा है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, किस वर्ष में दूसरा सप्तक का प्रकाश हुआ वो आपको बताना है, 1951 में या 1985 में या 1943 में या 1989 में। ठीक है, तो देखिए दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन नंबर ए 1951। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है प्रगतिवाद युग के कवि हैं। क्या कह रहा है गाइस, प्रगतिवाद युग के कवि कौन है, प्रभाकर माचवे जी हैं या जगदीश गुप्त हैं या शिव मंगल सिंह यानी सुमन जी हैं या नरेश मेहता हैं।
तो देखिए प्रगतिवाद युग के कवि जो हैं वो कौन है, शिव मंगल सिंह जी यानी सुमन जी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो साथियों देखिए आज की इस वीडियो में मैंने टोटल 20 क्या गाइस टोटल 20 MCQ क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और वो एनालिसिस करने के बाद ही आपको बताए गए हैं जो कि आपके पेपर में सीधे छपने वाला है। ठीक है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी वीडियो आएंगी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, जो भी आपके MCQ बनने वाले हैं और जो भी रस छंद अलंकार जो भी होता है वो सारी चीज़ इसी चैनल पर आने वाली है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ठीक है, और सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि इसका PDF कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चाहते हैं अगर आप भी हर एक सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कि किस सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहते हैं। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।